अतुल सुभाष, नया अपडेट आया है कि कोर्ट ने मामला कस्टडी देने से मना कर वही दिया। वही हो गया ना। देखो स्ट्रेंजर 11 दिसंबर कोई चीज घटना घटी है, 10-15 दिन ये ट्रेंड में था, सब ने एक्शन लिया, पुलिस ने भी एक्शन लिया। जैसे ही वो ट्रेंड से आउट हुआ, चुपचाप को ले कि खत्म, ये खत्म, मामला सुलटाओ, घर जाओ, गेम खत्म हो गया। अब कुछ बचा ही नहीं उस केस के अंदर भाई, खत्म। अतुल सुभाष को क्या जस्टिस। मेरे को अब जो डर है, जो आज ये मुद्दे की बात होनी है, जो पिछले शो के अंदर आपने कहा था कि भाई अगर उनके पेरेंट्स कह रहे थे कि हमें कस्टडी नहीं मिली तो हम मास सुसाइड कर लेंगे, अब क्या लग रहा है कि क्या होने वाला है? बताइए। प्रेशर तो देखो बना हुआ है यार, एक तरीके से प्रेशर बना हुआ है। और सबसे बड़ी चीज क्या है कि जुडिशरी में जब तक सुधार नहीं होगा, क्योंकि अतुल सुभाष का वो वीडियो भी आप देखेंगे तो उसने बार बार बोला है, मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन बार बार बोला है कि इस जज का पहले ट्रांसफर करो, इसको हटाओ। अभी भी वो बनी हुई है यार। और दूसरी चीज क्या है कि जब तक वो लोग साफ नहीं होंगे, वो लोग मतलब जो जांच की आंच जो बोलते हैं उन तक नहीं पहुंचेगी, तब तक कुछ होने वाला नहीं है। मैंने पिछले बार भी कहा था, इस बार भी कह रहा हूँ, जब तक जुडिशरी सुधरती नहीं है हमारे देश की, अतुल सुभाष जैसे हजारों हो जाए, किसी को इंसाफ नहीं मिलेगा। हजारों हो रहे हैं अभी। मैटर अभी कौन सा एक और मैटर उठा, दिल्ली का क्या हुआ, कैफे वैफे का ओनर क्या था, वो क्या सी ना, पुनीत पुराना पुनीत। क्या चीज थी वो, क्या कुछ मैटर पता है किसी को क्या हुआ? इनफैक्ट उन्होंने भी आई थिंक अपने सुसाइड से पहले 56 मिनट की वीडियो रिकॉर्ड की थी, जिसमें उन्होंने बताया था कि कैसे उनके साथ हैरेसमेंट हो रहा है। उनके फादर इन लॉ और उनके कॉन्वर्जेशन के वीडियो काफ़ी वायरल हो रही फादर इन लॉ नहीं है एंड उनके, उनकी वाइफ के साथ भी उनका एक इंटरेक्शन, उसकी भी वीडियो काफ़ी वायरल हो रही थी। उनका सीन ऐसा है कि भाई साहब उन्होंने 31 को ही सुसाइड किया, लाइक न्यू ईयर भी नहीं किया। उनका मेन मोटिव ये था कि मैं अगले साल में जा ही नहीं रहा, मेरे को जीना ही नहीं है। उनका सीन था कि उन दोनों बीवी पति पत्नी का डिवोर्स होने वाला था, लाइक एंड मोमेंट पे था। एक पर्टिकुलर अमाउंट सेट हो गया था कि इतने अमाउंट बंदा अपनी बीवी को देगा। एंड मोमेंट पे बंदी ने कहा कि नहीं भाई और पैसे चाहिए, तो इस चीज पे आके बंदे ने सारा बहस करना शुरू कर दिया उससे, और इतने में ही अपने घर पे सारे कैमरास वगैरह लगवा दिए कि मतलब कि रिकॉर्ड होता रहे, सब रिकॉर्ड प्रूफ होता रहता है, है। सब रिकॉर्ड करा उसने। जितनी भी हरासमेंट वो करती, जितना भी वो गालियां उसको देती थी, जिस चीजों के बारे में सीसीटीवी धमकी देती थी वायरल हो रहा है उनका कि वो पत्नी उसकी वहां बैठी है और बात कर रही है और गाली गलौज चल रही है। पूरा सब सबूत इकट्ठे करे बनाए उसने प्रॉपर तरीके से। एंड में वीडियो में भी जब उसने अपना बोला कि वो सुसाइड करने जा रहा है, और पूरी अतुल सुभाष जैसा ही उसने अपने वीडियो बनाया था। जब ये सब चीजें हुई, सुसाइड हो गया, मर गया, ठीक है भाई कोई बात नहीं, नए साल में आते सबको पता चलता है कि मर गया, उसकी लाश मिली है यहाँ पे। जितना भी एविडेंस था उसकी घर पे, हाँ उसके घर पे ही थी, घर पे ही लाश मिली थी। जैसे ही पुलिस वहां पहुंची, पुलिस ने कुछ नहीं किया, सारे एविडेंस इकट्ठा किए, अपने पास रख लिए। जितनी भी चीजें थी, मैं तुम्हें कहूंगा कि 70% अभी तक किसी को दिखाई नहीं है क्या है वो, बस स्पेकुलेशंस है कि इसने ऐसा बोला था, इसने ऐसा कराया था, उसने ऐसी वीडियो बनाई थी, हमको भी भेजी थी। पुलिस ने हमको सिर्फ एक बार दिखाई, उसके बाद दिखाई नहीं, उसके बाद अंदर लेगा और सारी भी नहीं दिखाई, बहुत सारी चीजें थी वहाँ पे। उसके घर वालों ने ही पूरी वीडियो अपने इंटरव्यूज में आके ये सब चीजें बताई हैं अच्छे से। अब इसमें ये चीज है कि ये इतनी लाइमलाइट के बीच में आया ना, इतनी हड़बड़ी के बीच में आया, जैसे तुमने स्टार्टिंग में कहा था, हम अतुल सुभाष से आज चहल पे आ गए हैं। दो इतने बड़े बड़े इवेंट्स में ये इवेंट इतना झुक चुका है कि कोई ध्यान नहीं दे रहा, लिटरली इस पे किसी का ध्यान नहीं है अभी, क्योंकि पता है सोशल मीडिया के जमाने में यही प्रॉब्लम है, ट्रेंड। वही तो ट्रेंड नहीं है, एग्जैक्टली ट्रेंड नहीं है, सिर्फ यही रीजन है कि सब यहाँ पे काम कर रहे हैं ट्रेंड के लिए। अगर आज ये ट्रेंड चला, हम इसके बारे में बात करेंगे, हमको व्यूज आएगा। वही लोगों के सामने इतनी चीजें एक बार में आ गई है ना कि हर बंदा ये सब स्टेप्स ले रहा है। अभी यूपी में भी मैंने आज ही वीडियो देखी, पहले भी बता रहा था कि बंदे ने सुसाइड करने से पहले प्रॉपर 5-6 मिनट की वीडियो बनाई और कुछ नहीं किया, सिंपल रोते रोते सब बता रहा है, मर गया। ये पता क्या हुआ, बहुत कैजुअल कर दिया एक चीज ने। नहीं, ये पता क्या हुआ है, तो निर्भया का जब कांड हुआ था ना, रेप वाला कांड जब हुआ था, उससे पहले ना रेप केसेस बहुत कम लाइमलाइट में आते थे, रिपोर्ट कम होते थे उससे पहले। निर्भया के बाद उनकी रिपोर्टिंग ज्यादा शुरू हो गई, और मेरे को भी यहाँ पे ये लगता है कि जब ये अतुल सुभाष वाला कांड हुआ, उसके बाद से ना इस तरह के मैटर की रिपोर्टिंग बढ़ गई है। ये मैटर हो तब भी रहे थे, यार रिपोर्टिंग भी नहीं कहूंगा मैं कहूंगा आउटकम बढ़ गया है। रिपोर्टिंग वाले में चलो बंदा करते तो नहीं थे ना, विक्टिम तो नहीं होते थे। अब यहाँ पे बंदे
खुद कॉन्शियसली डिसाइड कर रहे हैं कि उनको सुसाइड करना नहीं तो है। पहले भी सुसाइड हो रहा है पहले भाई। भी होते थे, बस इज जस्ट कि वो न्यूज में नहीं आ रहे थे। फिर पहले उनको कोई कवर नहीं करता था, पहले लड़कों को कोई भाव नहीं देता था, ये बोल ये सेम रेप के साथ था कि पहले भी रेप होते थे हाँ। लेकिन वो कवर नहीं होते जब थे। तक निर्भया वाला बड़ा केस नहीं हुआ तब तक किसी ने ध्यान नहीं किसी दिया। ने नहीं ध्यान दिया। उसके बाद से सारे एक्शन चालू हुए, उसके बाद से और रूल स्ट्रिक्ट होने चालू हुए। इनफैक्ट उस- अतुल सुभाष की बात करें है ना अगर, तो मुझे लगता है कि उन्होंने एक रेवोल्यूशन लाने की कोशिश की है, लड़कों के लिए हाँ। क्योंकि उन्होंने सारी चीजें, नॉट जस्ट वीडियो बनाना एक अलग बात होती है, लेकिन डॉक्यूमेंटेड प्रूफ्स प्रेजेंट किए हैं कि दिस इज व्हाट हैज बीन हैपनिंग विथ मी, ताकि आगे जाके जो लड़के हैं या जिनके साथ भी ये चीजें हो रही हैं उनको सीख मिले। एंड उन्होंने अपने एंड से कोशिश की, वो बेचारा उसने सुसाइड कर लिया लेकिन उसने अपनी कहानी लोगों को बताई एक प्रॉपर डॉक्यूमेंटेड वे में कि अब तो बदलाव लाओ, लेकिन अब अब और कोई कितने फायदा नहीं प्रूफ्स हुआ। चाहिए। सोसाइटी में फ्लॉ बताया ना उन्होंने अपनी कहानी के साथ ही, अपने लाइफ के साथ ही, कि ये ऐसी चीजें भी होती हैं कि लोगों को इन रीजंस की वजह से सुसाइड करना पड़ जाता है कि उनके पास कोई चारा नहीं है, वो एक ट्रैप में फंसे पड़े हैं। एग्जैक्टली। ना वो अपने हाथ हिला सकता है, ना पैर हिला सकता है, ना मदद मांग सकता है, ना कुछ और कर सकता है। और स्ट्रेंजली अभी भी आई ओपनर नहीं है हमारे और judicial अभी system भी, के लिए, which आई is ओपनर है बट most इसका कोई वे आउट depressing। नहीं है, क्योंकि ये वे आउट एक पर्टिकुलर रीजन के लिए फोकस्ड है कि लड़कियों को उनकी सेफ्टी और राइट्स मिले, जो कि ठीक है और अपनी जगह पे बिल्कुल ठीक है। ये प्रॉब्लम आती है जब इन चीजों का मिसयूज होता है गलत रीजन की वजह से, मुझे और लगता उनका है इम्पैक्ट कहीं ना लड़कों पे कहीं पड़ता है। थोड़ा जेंडर न्यूट्रल होने की जरूरत है, स्पेशली डिवोर्स या ऐसी जब केसेस की हम ये बात करते गैप हैं। है जिसको फिल करने के लिए अतुल भाई ने अपनी कुर्बानी दी। एक मैं कहूँगा। एग्जैक्टली, वो और कुर्बानी इतने थी। डॉक्यूमेंट्स का भी अभी भी कोई फायदा नहीं हुआ। देखो उन्होंने प्रूफ दिए कि क्या पता प्रूफ की वजह से वो अपना सब कुछ मैटर सॉर्ट कर सके, उनके पेरेंट्स तक बात ना आए, उनका बच्चा अच्छे से रह सके, लेकिन इतना प्रूफ देने के बाद भी अब ये हाल है कि कस्टडी ये नहीं मिल रही है, देखो, सब कुछ उनके नहीं मिल डिसीजन से जो कोर्ट का डिसीजन आया था, रही। जो उन्होंने उनकी दादी Custody नहीं दी। डिनाई कर दी थी। यार ठीक है, चल कोर्ट के हिसाब से अगर देखे कि बच्चे ने 2 साल से 3 साल जितने का भी है वो, उसने अपने दादा को ज्यादा नहीं time। देखा, बिल्कुल नहीं देखा। अब भाई उसकी माँ ने खुद मिलने नहीं दिया, वो अरे अपने पति उसने से नहीं अपने मिलने पेरेंट्स दी। खुद भी देख के क्या सीख रहा है, वही उसके तो, मेंटल हेल्थ पे क्या वो जा सब रहा है। उसने मिलने ही नहीं दिया, वो एक अपॉर्चुनिटी कैसे- बनी ही नहीं हाँ, जहाँ पे वो उसको in fact- मिल सके, और- तो वो ऑब्वियसली ना वो नहीं मिल पाएगा। और 2-3 साल में माइंड उतना डेवलप नहीं होता है कि वो बच्चा कुछ भी डिसाइड भी कर सके। वही तो। ठीक है, अगर आप देख रहे हो कि उस साइड की फैमिली थोड़ी अच्छी है, उस बच्चे का टेक केयर अच्छे से हो सकता है, तो दे दो ना, वो अपने आप अपने जान जाएगा, अपनी फीलिंग डेवलप कर लेगा। अगर कोर्ट ये देखता है कि बच्चे का वेलफेयर हो, बच्चे को अच्छी चीजें मिले, अब वो अच्छी चीजें वो एक बोर्डिंग स्कूल देख रहा है और एक उसके दादा दादी देख रहे हैं, दोनों में से प्रेफरेबल सिचुएशन उसके लिए दादा दादी हैं, ताकि वो अपने फैमिली, कल्चर से, अपनी हाँ, फैमिली से वही, जुड़ा फैमिली से जुड़ा उसको रहेगा। पता रहे कि उसका हाँ। बाप कौन था, उसकी और- माँ कौन थी। और एक चीज बताओ, बोर्डिंग स्कूल में उसको क्या मोरल मिलेगा? वहां पे moral उसको पता है value कि boarding कुछ school भी में नहीं बच्चे रहेगा। जाते ही डिसिप्लिन होने हैं। हाँ। सबसे पहली चीज वो एक सिंगल एक पट्टे बांध दिया उसके जाता लिए है। एक पनिशमेंट है, सिंपल सा बात है। अगर आप एक फैमिली के साथ रह रहे हो, एक बोर्डिंग स्कूल में रह रहे हो, बच्चे के लिए, उतने छोटे बच्चे के लिए वो पनिशमेंट है। नहीं, उसके लिए तो अब ये लाइफ लॉन्ग सफरिंग है, क्योंकि वही। उसकी फैमिली सबसे ज्यादा तो सोसाइटी उसे भूलने नहीं देगी कि क्या कि तेरे पेरेंट्स के साथ ये क्या हुआ हुआ था। है। एग्जैक्टली, मतलब हम सारी चीजें डिस्कस कर रहे हैं, हमने वाइफ का एंगल बताया, हस्बैंड का एंगल बताया, फैमिली का एंगल बताया, लेकिन हु इज सफरिंग, जिसको होश भी नहीं है, पता भी नहीं है, इज अ चाइल्ड, उसका तो बचपन डिस्ट्रॉय हुआ और उसे शायद मरते दम तक लोग नहीं भूलेंगे कि ऐसा अब हुआ उसके है। पास और उस सपोर्ट के लिए भी कोई भी नहीं है, ना फैमिली है, ना मम्मी है। मम्मी तो ढंग की है ही नहीं वैसे तो, और ना ही फैमिली है। अब जो है बोर्डिंग स्कूल के दोस्त रहेंगे, वो दोस्त कैसे निकलेंगे? बट अगर ये बच्चा निकाल लेगा ना 18-19 तक इन सब चीज़ों के साथ, बहुत अच्छी ग्रोथ होगी। बहुत स्ट्रांग आदमी होगा। और यार, ऐसा नहीं, जरूरी नहीं है, रिवर्स भी हो सकता है। बिल्कुल रिवर्स भी हो सकता है कि अगर आपको घर पेरेंट्स का आपको वो नहीं मिल रहा है, और अगर मैंने वही कहा ना, अगर अपनी माँ का इन्फ्लुएंस मिला ना उसको अपनी जिंदगी में, मैं वो बोल फिर वो चुका बर्बाद हाँ, हो मैं जाएगा, ये तो वो कह रहा बर्बाद हो हूँ। जाएगा। मुझे बच्चे से उसकी स्टोरी याद आ रही है। एक बहुत अच्छा प्लेयर बन सकता था हमारे यहाँ। मूवी भी आई है मनोज बाजपेयी की, बुधिया, बुधिया। सुना होगा आपने। नहीं कोच को मार दिया जाता है, फिर उसको जो गवर्नमेंट है वो किसी शेल्टर रूम में भेज देती है। आज वो कहीं है ही नहीं, मैराथन दौड़ता था यार वो, कितना बड़ा प्लेयर बन सकता था। तो बात यहाँ पे आती है कि उसकी परवरिश, अगर बुधिया को अच्छी परवरिश मिलती, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ वो
वर्ल्ड का नंबर 1 मैराथन। बचपन का ट्रॉमा कभी भी आपका कभी भी खत्म जीवन नहीं भर होता। आपका साथ नहीं छोड़ता है, जो वो बचपन तुम्हें में बनाता है इंसान क्या है, वो भी बचपन की जितनी सिचुएशन लर्निंग्स और क्या कहते हैं ट्रॉमा से ही निकला है, वही उसका कैरेक्टर बनता है बड़े होके कि वो कैसे अपने फ्यूचर में सिचुएशन से डील करता है। और ये मेरे को समझ नहीं आता ये कस्टडी लेना क्यों चाहती है जो ये इसकी Lady। माँ है, जब वो कहीं ना कहीं वो रेगुलेट करना चाहती है कि बच्चा हमारे पास रहे तो मैं खेलते रहेंगे सबके साथ। नहीं वाइफ ना वाइफ पैसे हाँ, पैसे मिलते रहेंगे वो उसकी फैमिली से। पैसे मिलते रहेंगे, जब तक बच्चा उसके पास है वो बच्चे के नाम पे उस फैमिली से पैसे ले सकती है। अगर बच्चा दे दिया, अगर बच्चा उनको वापस दे दिया, उसके पास तो कुछ है नहीं, वो सिंपल बोल देंगे तो भाई तुम्हारा डिवोर्स भी हो चुका है, तुम इंडिपेंडेंट रहो, जाओ, क्या दिक्कत है, घर से पैसे क्यों लेने हैं। जब तक वो बच्चा उसके पास है उसको उसके पैसे मिलते रहेंगे bro। इसीलिए तो मेंटेनेंस वो मिलता चाहिए। रहेगा हर हाँ। महीना। बच्चे के नाम पे 40,000 50,000, जबकि बच्चे का तो अभी खर्च ही अभी तो क्या वो है ही छोटा सा। तो अगर आपको ये क्लिप पसंद आई और आप कोई और क्लिप देखना चाहते हैं तो यहाँ क्लिक करें, और अगर आप पूरा शो देखना चाहते हैं तो यहाँ क्लिक करें।